सच ही कहा गया है कि मेहनत और जुनून दो ऐसे गुण हैं जिसके बल पर कोई भी शख्स अपने हौसलों को उड़ान दे सकता है। ऐसे ही जुनून के पक्के शख्स विक्की राय की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी जिद ने उन्हें कचरा बीनने के काम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तक का सफर तय कराया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साल 1987 में जन्मी विक्की राय की जिंदगी संघर्ष और प्रेरणा से लबरेज है। आर्थिक रूप से कमजोर घर में जन्मे विक्की को अपना बचपन अपने नानी घर में गुजारनी पड़ी, क्योंकि पिता की इच्छा थी कि विक्की कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई बिना किसी दिक्कत के पूरी कर ले। लेकिन फिल्मों की कहानी से प्रभावित विक्की, जिन्हें लगता था कि एक बार घर छोड़ के निकल जाने से लोग धनवान या फिर फिल्म का हीरो बन जाते हैं। नाना नानी के घर की कंडीशन थोड़ी बेटर थी, तो मेरे फादर का ड्रीम था कि एटलीस्ट मेरा एक लड़का क्लास 10th तक पढ़ ले, तो इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ पे रख दिया था। तो जब मैं नाना नानी के घर में बड़ा हो रहा था तो बचपन में कुछ फिल्में देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं या अमीर आदमी बन जाते हैं। तो मैंने एक दिन अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए और मैं स्टेशन गया तो दिल्ली की ट्रेन लगी हुई थी, तो मैं जस्ट ट्रेन में चढ़ गया और मैं दिल्ली आ गया 99 में 11 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में विक्की ने अपने मामा के पैसे चुराकर दिल्ली का टिकट लिया और दिल्ली पहुंच गए। लेकिन दिल्ली स्टेशन पर पहुंचकर लोगों की भीड़ और भूख ने विक्की के आंखों में आंसू ला दिए और काफी देर रोने के बाद प्लेटफॉर्म पर कबाड़ बिनने वाले बच्चों पर उनका ध्यान गया और उस समय विक्की राय को यही समझ में आया कि जिंदा रहने के लिए यही सही है। कबाड़ बिनने के साथ विक्की खाली बोतलों को ट्रेन से इकट्ठा कर उसमें पानी भरकर फिर ट्रेन में यात्रियों को बेचते और ट्रेन के पैंट्री कार में जो बचा कुचा खाना होता उसे खाकर वक्त गुजारा। इस काम में जब भविष्य नहीं दिखा तो दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक ढाबे पर बर्तन धुलने का काम शुरू किया, जहां एक शख्स ने इनकी उम्र को देखकर सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था तक इन्हें पहुंचाया, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की जाती थी। संस्था ने विक्की को 10वीं तक की पढ़ाई कराई, लेकिन मात्र 48% मिले नंबर ने संस्था को ये बता दिया कि विक्की का मन पढ़ाई में नहीं लगता। इसलिए विक्की से रुचि पूछकर और विक्की के जुनून को देखकर विक्की को फोटोग्राफर के पास असिस्टेंट की नौकरी दिलवाई गई, जिसके बाद विक्की की मेहनत और हौसलों ने उन्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय कराया। विक्की ने बारात में वेटर का पार्ट टाइम काम कर कैमरा खरीदा और फिर उससे पसंदीदा काम यानी फोटोग्राफी कर 2007 में पहला फोटो एग्जीबिशन स्ट्रीट ड्रीम्स लगाया। लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत मन लगा के नहीं पढ़ता था, तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे ही इसको हम इसकी लाइफ बनाए, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट भी था। तो उसने रुचि जाहिर की कि फोटोग्राफी में, और फोटोग्राफी में जब उस मुकाम जब आया जब अमेरिका के ट्विन टावर की रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें वर्ल्ड वाइड ये प्रतियोगिता निकली कि कौन बेस्ट फोटोग्राफर है यूथ में, तो उसमें से वो सेलेक्ट हुआ। वो यूएस गया, वहाँ पे उसकी फोटोग्राफी की और उसके बाद उसकी एग्जीबिशन लगाई, बहुत सारे एग्जीबिशन लगे और उसका इतना नाम फैला बड़ा पूरे। विक्की की फोटो लंदन और साउथ अफ्रीका तक प्रदर्शित हुई। 2008 में एक इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रतियोगिता में, जिसमें दुनिया के सिर्फ 4 फोटोग्राफर को चुना गया था, जिसमें 2 अमेरिका, एक हांगकांग और एक भारत से चुना गया, वो विक्की ही थे। चयन के बाद विक्की को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण को कैमरे में कैद करने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल का गोल्ड अवार्ड जीतने के बाद लंदन पहुंचे और वहां बकिंघम पैलेस में प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने का मौका मिला। विक्की ने बताया कि 2011 में एक मित्र के साथ मिलकर रंग ओपन लाइब्रेरी शुरू की, ताकि फोटोग्राफी से जुड़ी किताबें महंगी होने की वजह से जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती उन तक पहुंचे। लोगों से डोनेशन लेकर करीब 500 किताबें इकट्ठा की। के बाद 2008 में मैं एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने। तो 2 यूएस से था, एक हांगकांग से था और एक में इंडिया से था। तो मुझे 6 मंथ के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए, जो 2001 में गिर गया था, वो जब दोबारा से रिबिल्ड हो रहा था उसकी फोटोग्राफी के लिए। तो फिर मैं न्यूयॉर्क से वापस आया और हमारे सलाम बालक में एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल, और मैं उसका गोल्ड अवार्ड होल्डर था। तो उसके थ्रू मुझे लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंघम पैलेस में। 2013 में विक्की ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के फोटोग्राफी रियलिटी शो में शामिल हुए। 10 एपिसोड के शो में टॉप 4 तक पहुंचे। उसी साल पहली किताब होम स्ट्रीट होम प्रकाशित हुई। इसके बाद इंक टॉक के जरिए MIT मीडिया लैब बोस्टन USA में फेलोशिप मिली,
जहां नई फोटोग्राफी की तकनीक सीखी। MIT टूर के दौरान विक्की को अमेरिका के पेंटागन, व्हाइट हाउस, वर्ल्ड बैंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में बोलने का अवसर मिला। साल 2016 में वो फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 की सूची में शामिल हुए और वोग मैगजीन 40 अंडर 40 में भी जगह बनाई। वहीं दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने 15 वर्षों की उपलब्धियों को संकलित करने वाली किताब की फोटोग्राफी का जिम्मा विक्की को सौंपा। 2013 में नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने पहली बार एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किए और हम 8 फोटोग्राफर को सेलेक्ट करके श्रीलंका लेके गए। तो ये रियलिटी शो था, तो हर एपिसोड एक फोटोग्राफर शो से बाहर निकल जाता था। तो ये टोटल 10 एपिसोड का शो था और मैं 9th एपिसोड में इस शो से बाहर निकला, तो मैं टॉप 4 में था इसमें। फिर उसी साल मेरी पहली फोटोग्राफी बुक आई होम स्ट्रीट होम के नाम से। विक्की केवल समाज से केवल पाना ही नहीं चाहते, वो समाज को कुछ देना भी चाहते थे, जिसके मद्देनजर उन्होंने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए अपने फोटोग्राफी प्रदर्शनी से जुटाए पैसे से डीप बोरवेल, टंकी और सोलर पंप लगवाया। आज गांव में 24 घंटे पानी उपलब्ध है। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद के पास एक गरीब परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों की मदद से उनके लिए छोटा किराना दुकान खुलवाया। एक बीमार आदिवासी लड़के का एम्स में इलाज कराया। एक बच्चे की अपील पर स्कूल में पंखे लगवाए। मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जनवार कैसल करके, तो मेरे एक जर्मन फ्रेंड है, उसने वहाँ पे एक स्केट पार्क बनाया था। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफी करता था। तो बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ पीने की पानी की दिक्कत है, तो मैंने अपने एक फ़ोटो का सिलेक्शन बना के कुछ फ़ोटो सेल किए थे और हमने करीब ठीक ठाक पैसा इकट्ठा करके हमने एक डीप बोरिंग कराया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के टंकी लगवाया, मोटर को सोलर पैनल से कनेक्ट किया और 4 नलके लगा दिए। तो अब उस गाँव में 24 घंटे पानी अवेलेबल है। विक्की राय का यह प्रेरणादायी सफर लगातार जारी है। विक्की कई ऐसे लोगों के लिए मिसाल हैं जो गरीबी को मजबूरी बताकर मेहनत और जुनून से दूर रहते हैं और समाज की कमजोर कड़ी में गिने जाते हैं। विक्की राय के हौसले और जुनून को ETV भारत का सलाम। दिल्ली से ETV भारत के लिए आनंद गुप्ता की रिपोर्ट।